डॉक्टर इकबाल कह रहा था कि ये मरहम लगाने से दर्द खत्म हो जाएगा और 2-3 महीने लगाऊंगी ना तो निशान भी चला जाएगा। मैं लगा दूं भाभी? तो दुखाएगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल आराम से लगाऊंगा। अच्छा ये ले, देख के लगाइयो। दुखा क्या? थोड़ा सा। अब हट परे, तो गुदगुदी कर रहा है। लड़कियों जैसे नरम हाथ है तेरे, खुद ही लगा लूंगी मैं। आ गई? तुझे खबर है ना, ये बखत मेरे मंदिर जाने का होता है। न घर खुला छोड़कर जा सकती थी और न मदन को। फिर भी गई ना। तो ना जाती? तेरे लक्षणों के पीछे भगवान छोड़ दूं? खुद तो जाने किसी सखी सहेली के संग बैठी होगी। मैं तेरा बच्चा संभालती रहूं? अभी अकेले तो नहीं गई थी ना, लक्ष्मी के हवाले करके गई थी। कहाँ गई थी? डॉक्टर से मरहम लेने। डॉक्टर के पास जाने को बड़ा पैसा है तेरे पास। मुझे कहती चूने का लेप लगा देती। हाँ तो ये कहने की बात थी? रात भर तो दर्द से बिलखती रही हूँ, लगा देती चूने का लेप। तूने कहा था। मैंने तो तुझे जलाने का भी नहीं कहा, फिर भी तूने मुझे जलाया ना। ये बिस्कुट कहाँ से है? मैं लाई हूँ मदन के लिए। बीमारी से आधा हो गया मेरा बच्चा, खाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? आने दे मानिक को, सारा हिसाब किताब करूंगी। नाटक करता है मेरे सामने। मेरे सामने तो आने आने पर होता है। तुझे जाने जाते वक्त कितने पैसे दे जाता जो खत्म ही नहीं होते। कभी जलेबी, कभी हलवा, कभी पूरी, कभी केले। देख माई, तू मेरे मदन की निवालों को नजर ना लगा। पीछे से साथ लगा के लाई थी जो तेरा हो गया। मेरे मानिक का लाल है तो उससे ज्यादा मेरा सगा है, समझी? नजर ना। दवा भी असर नहीं कर रही। जाने कैसा ताप है, उतर ही नहीं रहा। बहुत इंतजार करवाती हो। जिस दिन दवाई लेने होती है उस दिन तो वक्त से पहले पहुंच जाती हो। काम बड़ा ज्यादा है। मामती घर से निकलने नहीं देती, बड़ी नजर रखे है वो। ये तो हर वक्त रोता रहता है। बड़ी मुश्किलों से नींद आई थी इसको, नींद से जबरदस्ती उठा के लाई हूं इसे। कोई बात नहीं, नींद का क्या है, फिर सो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे मदन को आराम तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आराम आ जाएगा, बल्कि पहले से भी अच्छी नींद सोएगा। अच्छा, अब अपने दुखड़े रोने मत बैठ जाना, सोने देना उसको सुकून से। तुम्हारी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, हमेशा लगा के रखा करो। इतनी कंजूसी क्यों करती हो? मैं ला दूंगा। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरा मदन ठीक हो जाए। इसको तो ताकत की दवा भी नहीं लगती, इसका पेट खराब हो जाता है। वो
मैंने सुना है कि शहर में बड़ा अच्छा इलाज होवे, बड़ी बड़ी मशीन है वहाँ पे। बच्चे को डालो तो सारा जिस्म अंदर से नजर आता है, फिर बीमारी का भी पता चल जाता है। तेरी दवा तो असर ही नहीं करती। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता नहीं? वक्त पे दवाई नहीं पिलाओगी तो ठीक कैसे होगा? राम कसम, मैं तो वक्त पे दवाई पिलाती हूँ। कुछ वक्त लगता है ठीक होने में, और मेरे पास कोई जादू और मंत्र तो है नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो किसी और डॉक्टर को दिखा दो, मैंने कोई मना नहीं किया है। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? एहसान फरामोश हो तुम लोग। क्लिनिक की फीस नहीं ली, दवाइयां मुफ्ती, और तो और स्टोर से महंगी दवाइयां मंगवा कर दी हैं, खाने पीने के पैसे दिए, लेकिन तुम लोगों के वही नखरे हैं। मानिक, अरे पाए लागू माई। मेरा लागू। अरे रहा नहीं गया, बड़ी याद आती थी तू, इसीलिए इस बार दूसरे महीने आ गया। भाई क्या हाल हो गया मदन का? 2 महीने में आधा भी नहीं रहा। अरे जब से आया हूं आम बच्चों की तरह खेलते ना देखा। सब मुझे डॉक्टर की दवाइयों की वजह से हो रहा है। धूप की तरह लगी, छुटती ही नहीं। पर कहता क्या है डॉक्टर? इसको खबर होगी, मुझे क्या पता। एक मैं और एक मेरे राम जी, मुझे क्या इन झमेलों से। झमेले? भाई हमारा बच्चा झमेला है? मोह रखना झमेला है, बच्चा क्यों झमेला होने लगा? अरे तेरा मदन तो मुझे तुझसे भी प्यारा है। भगवान पे छोड़ दे सब कुछ, उसी ने दिया है वही पालेगा। पर माई हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम भी औलाद है, शादी के 3 साल बाद मिली है। कितने मंदिरों में माथा टेकने के बाद। अरे तुम आई से क्या कह रहा है? इसने तो अपने 12 में से 11 वैसे ही गवा दिए भगवान पे छोड़कर। भगवान के दिए थे उसी ने ले लिए, फिर रोना किस बात का? ना बोला कर माई के आगे। बोला ना करो, रोया भी ना करो, ये ना करो वो ना करो। तूने मुझसे इसीलिए ब्याह किया था कि कुछ करने जोगी ना रहूं। ओ नहीं, बैठ। तू बस मुझसे प्रेम किया, लेकिन तू तो मेरे पास नहीं होता। अरे पगली, प्रेम करने के लिए पास होना जरूरी नहीं है। मैं तुझसे, मदन से, माई से दूर रहते हुए प्रेम नहीं करता। पर मेरे से नहीं होता ऐसा प्रेम। ऐसा प्रेम तो भगवान से होता है ना, जो ना दिखाई देता है ना सामने होता है।
और माई जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उससे प्रेम करने में। पता है माई क्या कहती है? माई कहती है कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, पूजा में मेरा मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब मेरा भगवान सामने आएगा ना, तो मुझे खुद ही प्रेम हो जाएगा। इसका मतलब है जब मैं तेरे सामने होता हूँ तभी प्रेम करती है मुझसे? हाँ, जब तू मेरे सामने नहीं होता ना, तो मैं तुझसे नहीं, तेरे ख्याल से प्रेम करती हूँ। अरे सुधा, इससे हर वक्त ऐसी बुखार रहता है सुधा? डॉक्टर की दवा पिलाऊं तो रात को उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। कैसा है रे डॉक्टर ये निकम्मा? बुरा या भला एक ही डॉक्टर है यहाँ। अरे पिछले जाड़ों में ऐसा कड़ाकेदार बुखार हुआ था मुझे कि दांत पे दांत नहीं जम रहे थे। ऐसी खुराक दी थी वहाँ के डॉक्टर ने कि दोबारा बिस्तर पे ना पड़ा। हर गली मोहल्ले में 2-2 3-3 डॉक्टर हैं वहाँ। मानक, शहर में तो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर होते होंगे ना? और नहीं तो क्या, इनकी तरह नहीं है दवाइयों पे लगा दें। ऐसी खुराक देते हैं कि घोड़े की तरह बंदा भागता है। मानक, मानक, हम भी अपने मदन को शहर ले चलें? शहर? हाँ, हो सकता है अपना मदन शहर जाके भला हो जाए। अरे अगर वहाँ की हवा रास ना आई तो और मंदा हो जाएगा। क्यों? शहर की हवा में क्या सांप फनकारे फिरते हैं? देख मानक, तूने मुझे भी ना ले जाने के हजारी बहाने बनाए। अपने मदन के वास्ते तो सोच। क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? माई से ही डर लगता है ना तुझे? इसी की वजह से इतने सालों से मैं काले पानी में पड़ी हूँ। देख मानक, मानक तो अपने मदन की खातिर ही तो सोच। के बकबक कर रही है? 2 दिन मरद बर्दाश्त नहीं होता घर में? बर्दाश्त? अरे बर्दाश्त तो इससे नहीं होता कि बीवी बच्चे इसके साथ रहें। क्या कह रही है? कहती है शहर जाना है मदन को दिखाने, बड़े डॉक्टर को। डॉक्टर ना हुए परमात्मा हो गए। मेरे साथ चला कर सुबह शाम मंदिर में माथा टेकने, फिर देख मदन कैसे ठीक होता है। देख मानक, अगर मेरे मदन को कुछ हो गया ना तो बख्शूंगी नहीं मैं किसी को। हाँ, वो कुछ नहीं होता। सुधा, जिद ना कर। वो ना कर जिद। इतना लंबा सफर मदन के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो डर लगता है अपने मदन की सूरत देख के। अगर उसे कुछ हो गया तो। देख मानक, मानक तू मेरी बात मान ले, वरना ऐसा ना हो हमें सारी जिंदगी बैठ के पछताना पड़े। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे किस बात का डर है? सुधा देख, डर कैसा? वो देख सुधा, जितना बड़ा शहर होता है रहने की जगह उतनी छोटी होती है। तो मैं सोचता हूँ रखूंगा कहाँ तुझे। देख, तुझे हवेली में राखी करता है ना, वहां तुझे रहने का ठिकाना तो मिला होगा ना? वो कोठरी रह पाएगी वहां तू?
अरे कौन सा सारी जिंदगी हमें वहां पे रहना है। बस मेरा मदन भला हो जाए, फिर वापस लौट आएंगे अपने घर। और अगर अड़ गई तू वहां रहने को तो? तुझे ऐसी बात का डर है ना? अच्छा ले वादा, नहीं अड़ी करूंगी। पर तू एक बार मदन को ले जाने के वास्ते मान तो जा। चल ठीक है, माई राजी हो जाएगी। माई, ओ माई, वो तो यहाँ अकेले कैसे रहेगी? इतनी फिक्र नहीं है तो छोड़ जा अपनी जोरू को। माई लेकिन वो मदन। तो फिर ले जा मदन को भी और सुधा को भी। माई तुझे मेरे साथ चलने में क्या एतराज है? तेरे बड़े शहर में सब कुछ बड़ा होगा, बड़े लोग, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा समंदर। इन बड़ी चीजों के बीच मामती कहीं छोटी ना पड़ जाए। माई, माई तू कैसी बातें कर रही है? मैं कोई तुझे तेरे लोगों से दूर तो नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिनों की बात है, हफ्ता नहीं तो 10 दिन। मैं कौन सा दिल से ले जाना चाहता हूँ सुधा और मदन को, पर क्या करूं, मजबूरी है। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। जो थोड़े दिनों की बात है तो फिर जा, अपने बाल बच्चों को ले जा। मुझ सत्यानाश को क्यों घसीटे अपने साथ? नहीं माई, मैं वहां पे अकेला छोड़ के सुधा को मैं काम पे नहीं जा सकता।